किंग सलाज, ये है वो नागों का कुआं जिसकी आपको तलाश थी। वाह वाह फजाद बेग, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। नाग देश के इस खुफिया कुएं की तलाश सल्तनत नेविया के लिए मुमकिन नहीं थी। फजाद बेग, तूने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। वाह! किंग सलाज, इसमें से तो नाग निकल रहे हैं, नाग। फजाद बेग, लगता है इच्छाधारी नागनों को किंग सलाज की आमद का एहसास हो गया। किंग सलाज से सलामी चाहते। जीवन तोहफा लाया, जीवन तोहफा लाया, तेरा दिल पर तेरी का, दिल पर तेरी का, तूने इंसानों को मारा, तू अब होगा तेरा, होगा तेरा, होगा तेरा, होगा तेरा। सलाज, आपने अपना बदला तो नागों से ले लिया है। अब क्या मेरी जान बख्शी नहीं हो सकती? फजाद बेग, अब तूने माफी मांगी तो तुझे माफ करने के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन सच बात तो यह है फजाद बेग कि तू एक लालची, धोखेबाज और कमीना इंसान है। इंसानों के रूप में तू एक शैतान है, शैतान। और माफी इंसानों को मिलती है, शैतान को नहीं फजाद बेग, शैतान को नहीं।
क्या बात है सर? तुम्हारे चेहरे पर वजात बेग की मौत की खुशी नजर नहीं आ रही। लगता है सनम जहां तुम्हें अपनी नस्ल खत्म होने का बहुत दुख है। मगर सनम जहां मत भूलो, कुदरत के कानून को मत भूलो। जब भी इस दुनिया में नाग और नागिनों की तादाद ज्यादा होगी, तब यह सराज पैदा होगा ताकि कुदरत का बैलेंस बरकरार रखा जा सके। ना 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 सनम जहां, ये अच्छी बात नहीं। बाहर से दोस्त और अंदर से दुश्मन। क्यों किंग सराज, मैंने ऐसा क्या किया? तुम ये जुर्रत कर चुके हो सनम। नहीं किंग सलाज, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ कि मैं आपको ऐसा कुछ कहूँ। लेकिन किंग सलाज ने तुम्हें ना मारने का वादा किया है, लेकिन अब वादा पूरा करना तुम्हारा भी फर्ज है सनम जहां। मुस्कान को लाने का वादा तुमने किया था सनम जहां। अपना वादा पूरा कर। किंग सलाज, मुस्कान और पाशी इसी हवेली में हैं। हम दोनों मिलकर उनको ढूंढते हैं। नहीं सनम जहां, हम नहीं, तुम जाओ। तुम जाओ और जाकर मुस्कान को लेकर आओ। किंग सलाज मुस्कान का इंतजार इसी कुएं में करेगा, क्योंकि किंग सलाज ने इस कुएं का इंतजार बहुत शिद्दत से किया। जाओ सनम जहां, जाओ और मुस्कान को लेकर आओ। जाओ। सनम जहां, तुम जानती नहीं हो, मुस्कान अब नाग देश की मलका बन चुके हैं। मलका मुस्कान, और मलका मुस्कान खुद ब खुद चलकर इस कुएं तक आएगी। और आज किंग सलाज मलका मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए इसी कुएं में निस्त नाबूद कर देगा। सलमान, अरफा, मुस्कान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी जान बचाई। आप सब ठीक तो हैं? मुस्कान बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि तुम वाकई हमारी मददगार हो। तुम एक नागिन हो
लेकिन इसके बावजूद मैं आज तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करती हूँ। शुक्रिया अम्मी जान। मुस्कान, अम्मी जान, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। सुनो मुस्कान, दादी और सलाज कुएं की तरफ गए। तुम जाके दादी की जान बचाओ, समझी? आप सब जाकर हवेली के तहखाने में छुप जाएं। और जब तक मैं ना आऊँ वहाँ से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है। इस तरफ से नहीं, यहाँ सलाज के नेवलों की फौज खड़ी है। आप हवेली के पीछे रास्ते से जाएं। सलमान, तुम दरवाजा बंद करके आओ। मस्तानी, तुम्हें चांद का टुकड़ा मिला या नहीं? चांद का टुकड़ा मेरे पास है सनम जान। तो फिर उसको लेकर जल्दी से हवेली आ जाओ। पहले तू बता, तूने चांद का दूसरा टुकड़ा हासिल किया? हाँ, दूसरा टुकड़ा मुझे मिल गया है। लेकिन जब तक तुम ये टुकड़ा लेकर हवेली नहीं पहुंचोगी, हम सलाज को नहीं मार सकते। सनम जान, मैं हवेली नहीं आ सकती। अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो सलाज हम सबको मार देगा और वापस आकर तुमसे नेवलिया सल्तनत का ताज छीन लेगा। सनम जहां, मेरा नाम है मस्तानी, मलिका ऑफ सल्तनत नेवलिया। तुझे चांद का टुकड़ा मिल जाएगा, लेकिन मैं हवेली नहीं आऊंगी। कैसे मिलेगा चांद का टुकड़ा? सनम जान, तू भूल रही है कि मैं मलका हूँ। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मतलब? मतलब तो हवेली में जहाँ पर भी होगी, चांद का टुकड़ा तेरे पास पहुँच जाएगा। चांद का टुकड़ा अब हमारे एक इशारों पर हजारों मील सफर कर सकता है। सनम जान, तू फोन रख और सलाज के पास पहुँच। चांद का टुकड़ा अब
जरूरत है। इसका मतलब है भाई कि तूने सच में से ये चांद का टुकड़ा हासिल कर लिया। बस किंग सलाश तुझे एक मौका देता है, तू अपना इरादा बदल सकती है, यहां से जिंदा सलामत जा सकती है इस चांद के टुकड़े के साथ। क्यों सलाश, तुम मुझे जिंदा जाने दोगे? चांद का टुकड़ा तुम्हें नहीं चाहिए क्या? बस हम चांद के इन दोनों टुकड़ों को एक साथ एक छत के नीचे नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि चांद का एक टुकड़ा कहीं और महफूज रहे और दूसरा टुकड़ा हमारे पास है। लेकिन सलाज, चांद का दूसरा टुकड़ा तुम्हारे पास तो नहीं है, वो तो मस्तानी के पास है। चांद का वो टुकड़ा मस्तानी के पास किंग सलाज अमानत है। सलाज, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मस्तानी तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। वो तुम्हें और निजात को मारकर तख्त पर बैठना चाहती है, मलिका बनना चाहती है। निजात, उसको तो मुस्कान ने पहले ही खत्म कर दिया है। और तुम्हें मैं और पाशी मिलकर मार देंगे। तेरी ये साजिशी बात है, किंग सलाज को बरगला दे सकते। अगर चांद का दूसरा टुकड़ा तेरे पास है तो दिखा। एक 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 दो 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 तीन 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 लो पाशी, चांद का टुकड़ा मिलाओ।
पाशी, सनम जहां, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। आपने अम्मा नागिन का ताज पहनकर बिला मुकाबला तख्त जीत लिया है, इसलिए आज से हमारी दुश्मनी खत्म। अच्छा, तो फिर आज दिल से वादा करो कि तुम हवेली वालों को हमेशा के लिए माफ कर दोगे। मैं आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ गो हूँ, और जब तक आप जिंदा हैं मैं ना तो हवेली वालों को नुकसान पहुंचा सकी हूँ और ना ही पहुंचाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हवेली वालों को अपने बाप दादा का कत्ल माफ करती हूँ। सच सनम जहां, ये तू दिल से कह रही है? मैं अपनी रूह से कह रही हूँ। मैं थक गई हूँ। पहले मैंने फिरोज को गवा दिया, अब मैं सलमान को नहीं गवाना चाहती। इधर आओ, मेरे गले लग जाओ। मलका आलिया, आज आपने गले लगाकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सनम जहां, आज तूने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि मुझे अपना आप छोटा लग रहा है। नाग देश का कानून है कि सब नागिनें बराबर होती। ये कानून तो इंसानों का भी है, सब इंसान भी बराबर हैं। लेकिन इंसान सिर्फ कहते हैं, अमल नहीं करते। मैं अमल करती हूँ। मलका आलिया, किसी तरह से मुझे सलमान के दिल में जगह दिलवा दो। मैं इंसानों की तरह से रहना चाहती हूँ, आपकी तरह से एक बहू बन के जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुस्कान, तुम जाके हवेली वालों के दिल में जगह बनाओ, लेकिन उन्हें तहखाने से बाहर मत निकलने देना। मैं और सनम जहां नेवलों की फौज का कोई बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, मैं तहखाने में जाकर हवेली वालों से मिलती हूँ। मैं मस्तानी, नेवलिया सल्तनत की मलका, हुक्म देती हूँ कि नेवलिया फौज राजा जुगन्नाथ के खंडराज से वापस आ जाए। आज से हम नेवलिया सल्तनत वापस जा रहे हैं। अब हमारा इस इंसानों की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। काफी देर हो गई है, मुस्कान अभी तक आई नहीं। मैं और सलमान उनको देखकर आते हैं। नहीं शिफाक, आप बाहर नहीं जाएगी। सलमान, तुम जाकर देखो। मैं क्यों जाऊं देखने के लिए? अरे हवेली के बाहर इच्छाधारी नेवलों की पूरी फौज खड़ी है। हम लोग तो इच्छाधारी नागिनों का मुकाबला नहीं कर सकते, नेवलों को कैसे निपटाएंगे? आप रहने दीजिए और आप भी मत जाइए, खड़े रहिए। इच्छाधारी नेवलों को संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने, पाशी ने और सनम जहां ने मिलकर सलाज को खत्म कर दिया। क्या सलाज मर गया? मुस्कान, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुस्कान, क्या वाकई पाशी और सनम जहां ने तुम्हारा साथ दिया है? जी डैड, ना सिर्फ सनम जहां और पाशी ने मेरी जान बचाई, बल्कि उन्होंने सलाज को भी मार दिया। मुस्कान बेटा, अब तो सनम जहां हमें भी मार देगी।
वो अपने बड़ों का बदला हमसे लेना चाहती है। नहीं अम्मी जान, सनम जहां ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब वो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगी। तुम्हारे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, इसका मतलब? मेरे सर पर ये ताज देख रहा है, ये नाग देश का ताज है, मेरी अम्मा का। वो नाग देश की मलका थी। हाँ मुस्कान, मुझे याद आया जब हम खजाना लूट रहे थे इस तहखाने में, तो जिन खाना बदोशों को हमने कत्ल किया था उससे एक औरत के सर पर यह ताज था। जी डैड, वो बदनसीब औरत मेरी माँ थी, मलका नाग देश। मुस्कान, हम लोग वाकई बहुत शर्मिंदा हैं। हमारी जवानी की गलतकारियों को भूल समझकर माफ कर दो। मुस्कान, हमें नहीं पता था कि वो इच्छाधारी नाग और नागनी है। हम लोग तो सिर्फ खजाना हासिल करना चाहते थे, इसलिए इशफाक ने और दाजी ने मिलकर उन्हें मार दिया। अम्मी जान, ये अफसोस करने का वक्त नहीं है। मतलब मुझे भी बेहद अफसोस है, लेकिन हमें इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं। अगर आज मुस्कान हमारी मदद ना करती, हमें ना बचाती, तो हम लोग भी लुकमा अजल बन जाते हैं ना। अब्बा जी से याद आया मुस्कान, तुम तो अब्बा जी को लेने गई थी ना? हाँ बोलो मुस्कान। डैड, अम्मी जान मेरे पहुंचने से पहले ही सलाज दाजी को मार चुका था। मैं दाजी को नहीं बचा सकी। दाजी, अब्बा जी। सलमान, सनम जहां अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती, एक इंसान की शक्ल। क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो? देखो मुस्कान, मैं अभी तक ये बात हजम नहीं कर पा रहा कि मेरी बीवी एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन वो नागिन इस वक्त है कहाँ? सनम जहां और पाशी बाहर नेवलों की फौज से लड़ रहे हैं, और मैं यहां आई हूं आप सबकी हिफाजत करने के लिए। मुस्कान, वो मेरा रयान और मेहरू का है। इस अफरा तफरी में तो हम भूल ही गए कि मेहरू और रयान। आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं रयान और मेहरू को देख कर आती हूँ। मीजान,